डज द एज मैटर फॉर स्पाइन सर्जरी? अगर पेशेंट 80 ईयर्स का है या पेशेंट 90 ईयर्स का है तो उसमें हम स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये आपने बहुत जगह देखा होगा या फिर आपके भी मन में ये डाउट होगा कि अगर आपका पेशेंट 80 ईयर्स का है या 90 ईयर्स का है तो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली हम उसकी स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, पेशेंट की एज यहाँ पे मैटर नहीं करती है, मैटर करता है पेशेंट की हेल्थ। अगर आपका पेशेंट फिट है उसकी सर्जरी की जा सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज द हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड फिटनेस ऑफ द पेशेंट। इफ यू हैव वेरी गुड टीम विथ यू, लाइक बहुत अच्छे एनेस्थेटिस्ट की टीम है, बहुत अच्छे फिजिशियन की टीम है, तो आप इस पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग है, अगर पेशेंट के रिस्क पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर 90 ईयर्स के पेशेंट में हम ओपन सर्जरी करते तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिस्क बढ़ जाए। मगर इसी पेशेंट में हम अगर ऐसी सर्जरी चूज करते हैं जिसमें कोई चीरा नहीं है, जिसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी फास्ट है और रिस्क बहुत कम है, तो फिर ये पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जैसे हम आज के पेशेंट में करने जा रहे हैं, तो हम आज का पेशेंट है अराउंड 86 ईयर ओल्ड, जिनके लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा दर्द है। तो हम उनकी ओपन सर्जरी नहीं कर रहे, तो हम उनकी एंडोस्कोपी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 8 मिलीमीटर का चीरा लगेगा और इस पेशेंट की एंटायर सर्जरी सिर्फ एक 8 मिलीमीटर में होगी। तो उससे होता क्या है कि ये सर्जरी फास्ट होती है, आधे घंटे में सर्जरी खत्म हो जाएगी और इसमें बॉडी को होने वाला डैमेज बहुत मिनिमल होता है। तो दो तरह के रिस्क होते हैं, एक तो एनेस्थीसिया रिस्क, अगर आपका टीम अच्छा है तो वो रिस्क आप निकाल सकते हो, और सेकंड रिस्क होती है सर्जरी की रिस्क। अगर आप एंडोस्कोपी कर रहे हो तो वो रिस्क आपकी माइनस हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है जो मोर देन 80 ईयर है, 90 ईयर है और उसको स्पाइन सर्जरी की जरूरत है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंडोस्कोपी से ये पेशेंट ठीक हो सकता है विदाउट एनी रिस्क। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख सकते हो, सी ये जो बाहर आ रहा है, दिस इज दी डिस्क, जिसको हमने निकाल लिया, प्लस जो अभी खुल चुकी है